जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी पर माँ कूसमांडा की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस दिव्य अवसर पर हम सुनेंगे माँ कूसमांडा की संपूर्ण कथा। कूसमांडी जगन माता सूर्य कोटि प्रभा, ज्वाला सृष्टि कारण रूपया नमो देव महेश्वरी। अर्थात जो कूसमांडा रूप में संपूर्ण सृष्टि की जन्मी है, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है और जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, उन महेश्वरी देवी को नमन है। समय के आदि में ना दिन था, ना रात था, ना आकाश था, ना धरती, ना कोई जीव, ना वनस्पति। संपूर्ण ब्रह्मांड घने अंधकार में लिपटा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। यह स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक कि एक दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। उस शक्ति का स्वरूप असीम था, उसकी महिमा अनंत थी और उसके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। वह शक्ति और कोई नहीं, स्वयं माँ कूसमांडा थी, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में डूबी थी, तब माँ ने अपनी मंद्र मुस्कान बिखेरी। जैसे ही उनका दिव्य हास्य फूटा, उसी क्षण प्रकाश प्रकट हो गया। उस प्रकाश से ऊर्जा का प्रवाह हुआ और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्र उत्पन्न हुए। माँ का स्वरूप अपार था, उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान था। उनका अष्टभुजा रूप अत्यंत दिव्य था। उनके हाथों में कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश और जप माला सुशोभित थे। एक हाथ वरद मुद्रा में था, जो यह दर्शाता था कि सदैव भक्तों की कृपा प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है। माँ की मंद मुस्कान से जो दिव्य ऊर्जा निकले, उसे ब्रह्मांड का प्रथम रूप प्रकट हुआ। ब्रह्मांडी अंड, यह अंड दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था और धीरे धीरे इसके भीतर से सृष्टि का विस्तार होने लगा। इसी कारण देवी को कूसमांडा कहा गया। कू अर्थ छोटा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा, यह तेज, और अंड अर्थात ब्रह्मांडी अंड, अर्थात जिसने छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांडी अंड का सृजन किया। जैसे ही यह ब्रह्मांडी अंड विकसित हुआ, माँ कूसमांडा ने उसमें 3 मुख्य गुणों को प्रवाहित किया। सत्वगुण, जो शांति और ज्ञान से परिपूर्ण था, रजोगुण, जो सृजनशील और सक्रिय था, और तमोगुण, जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि का प्रथम रचना आरंभ हुई। जय माँ कूसमांडा की जयकारा। माँ कूसमांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का यह स्वरूप स्वयं सूर्य मंडल के भीतर वास करता है, इसलिए उन्हें सूर्य शक्ति की अधिशास्त्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडीय अंड से लोकों की रचना हो रही थी, तब माँ कूसमांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहारकर्ता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्तियां प्रदान करने के पश्चात माँ कूसमांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार और ब्रह्मांड के संतुलन की स्थापना की। माँ कूसमांडा ने अपने तेज से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन 5 तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को आधार बनाया, जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरी उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कूसमांडा ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया और सृष्टि के संचालन हेतु इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया, ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलन रूप से बना रहे। उन्होंने कालचक्र की रचना की, जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का क्रम तय किया और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। माँ कूसमांडा ने यह देखा कि ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ उसे सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति आवश्यक होगी। तब उन्होंने अपने ही तेज से एक और शक्ति उत्पन्न की, जो कालांतर में महादुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी।
जब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और पंच महाभूतों का विस्तार हुआ, तब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं की उत्पत्ति की, लेकिन यह समझा कि केवल अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी भूमिकाओं का पालन कर सकें। तब माँ कूष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को अपने तेज का अंश प्रदान किया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैली और जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे और संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्यदेव ने देवों को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोकों में प्रकाश फैलाने लगे। माँ कूष्मांडा के तेज से सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊष्मा और जीवनदायी शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात देवी ने चंद्रदेव की रचना की और उन्हें शांत, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपन बढ़ेगी तब तुम अपनी ठंडक किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर उसे जीवनदायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन के संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। माँ कूष्मांडा के वरदान से चंद्रमा अमृतमय किरणों से युक्त हुए और उनकी उपस्थिति से जल, वनस्पति और प्राणियों के भीतर सौम्यता और भावनात्मक संतुलन बना। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वे अज्ञानी की भांति थे और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनका उद्देश्य क्या है। तब माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रवाहित किया। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरे दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों का निर्माण करोगे और संसार में संतुलन स्थापित करोगे। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हें इस संसार का पालन करता बनाती हूँ। तुम मेरे तेज से अपने चतुर्भुज स्वरूप में समस्त लोगों की रक्षा करोगे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। माँ कूष्मांडा की कृपा से भगवान विष्णु को अपार शक्ति प्राप्त हुई और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करने लगे। इसके पश्चात माँ कूष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया और उन्हें संसार के संहार का दायित्व दिया। हे महादेव, मैं तुम्हें सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हूँ। जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांचेंगे, तब तुम संहार करके संतुलन स्थापित करोगे। तुम ध्यान योग और आत्मा ज्ञान में के प्रतीक बनोगे। माँ कूष्मांडा की कृपा से भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रकट हुआ, जिससे संहार और पुनर्निर्माण की द्वैत शक्ति प्रवाहित होने लगी। इसके पश्चात देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति बनाया और उन्हें वर्षा तथा विद्युत शक्ति प्रदान की। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया ताकि नदियां, सागर और वर्षा का संतुलन बना रहे। वायुदेव को वायु का स्वामी बनाकर समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया, जिससे यज्ञ और अनुष्ठानों में उनका महत्व स्थापित हुआ। यमराज को मृत्यु के अधिपति बनाया ताकि वे संसार में न्यायपूर्वक कर्मों के अनुसार प्राणियों को निष्कासन कर सकें। और कुबेर को समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया ताकि धन, वैभव और ऐश्वर्य का संतुलन बना रहे। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्तियाँ प्रदान की। जब माँ कूष्मांडा ने देवताओं को उनके दायित्व प्रदान किए और ब्रह्मांड को संतुलन करने के लिए पंच महाभूतों को, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थापना की, तब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी। देवगण अपने अपने कार्यों में रत हो गए और धरती पर जीवन पनपने लगा। ऋषि मुनियों ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित रखना आरंभ किया, किंतु जैसे तैसे सृष्टि आगे बढ़ी वैसे वैसे असुरों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। असुर जो प्रारंभ में सामान्य रूप में रहते थे, समय के साथ असीम शक्ति और अहंकार से भर गए। उनके भीतर लोभ, मोह, मद और क्रोध की वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देवताओं, मनुष्यों और ऋषि मुनियों को सताना आरंभ कर दिया। असुरों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से अमोघ वरदान प्राप्त किए।
अनेक असुरों ने वरदान के बल पर अमृत, अधर या अपराध तत्व जैसे गुण प्राप्त कर लिए, जिससे वे और अधिक अहंकारी हो गए और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। अंधकारसुर ने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि जब तक कोई उसे बिना क्रोध के नहीं मारेगा तब तक वह अमर रहेगा। शुभ निशुंभ ने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्रदेव को उनके सिंहासन से वंचित कर दिया। महिषासुर ने अपने बल और तपस्या से यह वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। रक्त बीज को मिला वरदान यह था कि उसकी प्रत्येक गिरती हुई बूंद से धरती पर अनगिनत रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। असुरों ने अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक को जीत लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अन्य देवग अपनी अपनी शक्तियां खोकर इधर उधर भटकने लगे। असुरों का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित न रहा, वे धरती पर भी विनाशकारी कृत्यों में संलग्न हो गए। उन्होंने यज्ञ पूजा का विध्वंस किया, ऋषि मुनियों को उनके आश्रमों से निकाल दिया, धर्म कर्म की सभी विद्याओं का नाश कर दिया। जो संत और महात्मा तपस्या द्वारा संसार की ऊर्जा को संतुलित रखते थे, वे असुरों के भय से छिपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया और चारों ओर भय, अराजकता तथा विनाश का शासन फैल गया। असुरों के बढ़ते अत्याचारों से भयभीत होकर देवता श्री ब्रह्मा के पास पहुंचे। वे अत्यंत दुखी और चिंतित थे। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने हमें सृष्टि का संचालन करने का दायित्व सौंपा था, किंतु अब हम शक्तिहीन हो चुके हैं। असुरों ने हमें हमारे स्थानों से हटा दिया। वे हमारे लोक पर शासन कर रहे हैं और धर्म का विनाश कर रहे हैं। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे देवगण, यह संकट असाध्य है। असुरों ने जो शक्तियां प्राप्त कर ली, वे देवताओं की तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबल हो चुकी हैं। इस संकट का समाधान केवल आदि शक्ति के पास है। हमें माँ कूष्मांडा के पास जाना होगा। केवल वही इस सृष्टि को असुरों के आतंक से मुक्त कर सकती हैं। फिर ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार सभी देवता, ऋषि मुनि और धर्म परायण लोग एकत्रित होकर माँ कूष्मांडा की ओर आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की, वैदिक मंत्रों का जाप किया और माँ से प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, हे सृष्टि जननी, हम आपकी शरण में आए हैं। असुरों ने धर्म, सत्य और मर्यादा का नाश कर दिया है। हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपया प्रकट होकर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना से माँ कूष्मांडा प्रसन्न हुई और उन्होंने दिव्य आकाशवाणी दी, हे देवगण, तुम चिंतित ना हो, मैं शीघ्र ही इस संकट का निवारण करूंगी। असुरों के नाश हेतु मेरी एक शक्ति प्रकट होगी जो उनके संहार का कार्य संपन्न करेगी। माँ कूष्मांडा की इस भविष्यवाणी से देवतागण आश्वासन हुए। अब वे उत्सुक थे कि माँ की शक्ति किस रूप में अवतरित होगी और किस प्रकार असुरों का अंत होगा। उसी समय तीन प्रमुख असुर, महिषासुर, शुभ, निशुभ और रक्तबीज ने देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दीनहीन देखकर देवता, ऋषि और धर्मप्राय मनुष्य क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की ओर दृष्टि डालते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, यह कार्य आदि शक्ति के प्रकाटन का है। यह वही शाश्वत आधार है जो सृष्टि की मूल कारण रूपा है। हमें मिलकर माँ कूष्मांडा की स्तुति करनी होगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर सभी देवतागण एक संग होकर माँ कूष्मांडा की स्तुति आरंभ करने लगे। वे उनके अनेक नामों का जाप कर दिव्य स्तुति करने लगे। तभी क्षीर सागर में एक अद्भुत घटना घटी। चारों दिशाओं में तेजस्वी प्रकाश फैल गया और उसके केंद्र में माँ कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वे मंद मुस्कान के साथ देवताओं की ओर दृष्टि टिका रही थी। माँ कूष्मांडा ने अपने तेज का एक अंश अलग किया और उसी से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। माँ दुर्गा यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त थी और उसमें समस्त देवताओं की शक्तियाँ सम्मिलित थी। जब माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ तब सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य शस्त्र अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, शिवजी ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, इंद्रदेव ने उन्हें वज्र अर्पित किया, वरुण देव ने उन्हें शंख प्रदान किया, अग्निदेव ने उन्हें अग्नि शस्त्र अर्पित किया, कुबेर ने उन्हें अक्षय संपत्ति प्रदान की और सूर्यदेव ने उन्हें अपार तेज प्रदान किया। माँ दुर्गा ने जैसे ही असुरों के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया, पूरे ब्रह्मांड में दिव्य गर्जना गूंज उठी। यह सुनकर असुरों को सेनापति महिषासुर क्रोध हुआ। महिषासुर ने अपने दूत भेजकर माँ दुर्गा को
संदेश दिया, हे देवी, तुम अत्यंत सौंदर्यशील हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हुआ हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ, अन्यथा योद्धा के लिए तैयार हो जाओ। तब माँ दुर्गा ने मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे दुष्ट, जब तुमने अधर्म का मार्ग चुना है